हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। मोस्टली स्टूडेंट ने जेईई मेन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हैं और आपको एक टेंटेटिव आपके परसेंटाइल का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ऑन एन एवरेज कितना आपका आ सकता है और अभी आ रहा है। और फोर्थ अटेम्प्ट भी प्रॉब्ली आप सभी देंगे ही। तो अभी आपका जो बेसिक क्वेरी होता है कि जो आपके परसेंटाइल आए हैं उसके बेस पर आपका एक टेंटेटिव रैंक क्या जनरेट होता है और उस रैंक के बेस पर आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं जोसा में, ये आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके इस क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाले हैं और एक ब्रॉड व्यू देने वाले हैं कि हर रैंक, चाहे आपका 1000 हो, 5000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो या 6 लाख रैंक है, इसके बेस पर आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, इसके लिए हम एक इजी वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऐप प्रोवाइड किया है जिससे कि हर रेंज के बच्चे अपने अकॉर्डिंग सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, सेल्फ देख सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है आपके रैंक पर। और फर्दर आपको इन केस नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट अगर आपने कोई और एग्जाम दिया हो तो उसके रैंक के बेस पर आपको क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। प्लान ए, प्लान बी कॉलेज का एक रफली आइडिया अभी से ही आपको प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई बच्चे का 50 या 60,000 रैंक आता है तो उस रैंक पर आपको कौन से कॉलेज या ब्रांच मिल सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो शिक्षा समाधान का ऐप है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के माध्यम से ही हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप उसमें सर्च कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो रैंक है इस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप अपने आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, तो सबसे पहले आप ओपन कीजिए शिक्षा समाधान का ऐप। तो ये आप देखते हैं कि होम स्क्रीन, शिक्षा समाधान का एक होम स्क्रीन आ गया है। इसमें आपके सारे काउंसलिंग से रिलेटेड क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसके सारे डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन में आप देखेंगे टॉप पर ये वीडियो आपको दिया हुआ है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। कहीं भी डाउट होगा तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोडक्ट 2021। जो इंजीनियरिंग काउंसलिंग 2021 प्रोडक्ट्स हैं इसमें आप देखेंगे बहुत जोसा, कॉमेट, वेब जेई, एचबीटीयू, थापड़, इस तरह बहुत सारे काउंसलिंग्स दिए गए हैं आपके लिए। इन एग्जाम्स में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं और आपका पर्टिकुलर रैंक आता है तो आप अपने रैंक के बेस पर ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन सा ब्रांच मिल सकता है। इसके बेस पर आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जोसा की जो काउंसलिंग्स हैं ये वेल नोन है। हर बच्चा NITs, IITs और IIIT में एडमिशन चाहते हैं। तो ये फर्स्ट बच्चे का एक क्वेरी होता है कि जोसा में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं और जो रैंक जनरेट हुआ है उसके बेस पर आपको क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जोसा, अबाउट जोसा दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट सेक्शंस हैं। नॉर्मली देखते होंगे कि मैट्रिक्स हो गया, कॉलेज का मैट्रिक्स है, अबाउट जोसा, कॉलेजेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या हो सकता है, रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट, तो इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हम टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लोर करेंगे हर फीचर को। नेक्स्ट फीचर आप देखेंगे काउंसलिंग टूल है। काउंसलिंग टूल में आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसी में आपके मैक्सिमम क्वेरी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंसलिंग टूल में भी बहुत सारे फीचर हैं जैसे कॉलेज प्रेडिक्टर, ब्रांच प्रेडिक्टर, कॉलेज ब्रांच का आप कंपेयर कर सकते हैं, कस्टमाइज काउंसलिंग, राउंड वाइज आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग टिप्स, तो इस तरह बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। हम आज इस वीडियो में सबसे पहले लेते हैं कॉलेज प्रेडिक्टर। जैसा कि आपका एक बहुत ही जनरल क्वेरी होता है कि आपका पर्टिकुलर 50,000 या 60,000 या 5,000 कोई रैंक है तो इसके बेस पर आपको क्या मिलता है। तो हम विथ एग्जांपल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो डिटेल दिखाने वाले। तो हम सबसे पहले कॉलेज प्रेडिक्टर देखते हैं कि कॉलेज प्रेडिक्टर के माध्यम से सपोज आपका कोई रैंक जनरेट हुआ है तो उसमें आपको क्या ऑप्शंस मिल सकता है। तो हम एक बच्चे का डिटेल लेते हैं, जैसे फीमेल ले लिया हमने, कैटेगरी जनरल ले लिया, सब कैटेगरी NA लिया,
किसी बच्चे का सब कैटेगरी नहीं होगा जनरल के लिए। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हम इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये बच्चा उत्तर प्रदेश का है। और सिक्योर रैंक, जैसे कि आप जेईई मेन एडवांस अगर दोनों दिए होंगे तो आपके रैंक जनरेट होंगे, तो आप दोनों दे सकते हैं। या अगर आप अभी तक केवल जेईई मेन का दिए हैं तो हम जेईई मेन सेलेक्ट कर लिए। अब जेईई मेन का रैंक हमें डालना है, तो एक बच्चे का जो हम एग्जाम्पल लिए उनका 94.944739 इनका स्कोर है एनटीए में, जेईई मेन में। और इनका जो ऑल ओवर इंडिया रैंक जनरेट हो रहा है 55,012, तो हम इसको 55,012 रैंक यहाँ सबमिट करते हैं। इंटर करने के बाद सबमिट कर देते हैं। और ये डिटेल बहुत आपको सावधानी से रखना होगा कि ये सारा जो आपको कॉलेज प्रेडिक्टर जो आपको ब्रांच और कॉलेज के बारे में बताएगा वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये जितने भी रिजल्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। तो बहुत सावधानी से आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्टेट एलिजिबिलिटी ये आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो बेसिक डिटेल्स जैसे ही आप करते हैं तो ये आपके सामने आपके रैंक के बेस पर कहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकता है, ये सारा लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर हो गया और इजी वे में आपको सारा डिटेल दिख सकता है। यहाँ पर आपने साथ में ये मैसेज देख रहे होंगे आईआईटी कॉलेज अनअवेलेबल। इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपने केवल और केवल जेईई मेन का रैंक फिल किया है तो आपको आईआईटी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा और साथ में ये कॉलेज का लिस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं ये जो कॉलेज का लिस्ट है ये पूरा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है और कलरिंग के हिसाब से आपको दिखाया गया है। सपोज कलर का मीनिंग आपको बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशंस जो एल्गोरिथम के थ्रू सारा आ रहा है, जो आपने अभी रैंक प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रीन है इसका मतलब 90% चांस है कि वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर येलो है दैट मीन्स 50-50% चांस है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है। और ग्रीन रेड है तो इसका मतलब आपका कोई चांस नहीं है। R1 R2 जहाँ भी लिखा है इसका मतलब हुआ कि किस राउंड में आपको डेटा मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पर आप देखे होंगे कि एक पूरा कॉलेज का लिस्ट जनरेट कर दिया कि जितने भी NIT, IIIT, GFTI हैं, इसमें आप पर्टिकुलर कॉलेज फाइंड आप ऐसे भी देख सकते हैं और चाहते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज फाइंड करें तो जैसे कि हमने कोई सिटी का नाम दिया, जैसे इलाहाबाद डाल दिया तो देखेंगे इलाहाबाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जो भी कॉलेजेस हैं। आप चाह रहे हैं कि MNIT में आपके चांसेस क्या है तो MNIT आप टाइप करेंगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में तो आपको ईजिली कॉलेज का नाम आपको दिख जाएगा, फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन क्या है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आप यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं तो सारा जो है कॉलेज का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको दिखने लगेगा। साथ में आपका फ़िल्टर भी यहाँ दिया हुआ है। फ़िल्टर से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि केवल मोर देन 90% जो चांसेज हैं जहाँ एडमिशन के हम उन्हीं कॉलेज को हम देख पाएँ, तो ये आपका फ़िल्टर लगाने के बाद ये सारे कॉलेजों का लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर हो गया। अब चाहते हैं कि फ़िल्टर में केवल 50-50% चांस कहाँ पे हैं तो वो भी आप कॉलेजेस देख सकते हैं अपने रैंक के बेस पर। अभी आप चाहते हैं कि जहाँ बिल्कुल चांस नहीं है उसको भी आप फ़िल्टर कर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपके बिल्कुल चांस नहीं है। हमने क्लियर फिल्टर कर दिया। अब आप यहाँ देखे होंगे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट 81 कॉलेज का लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इतने गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आपके चांसेस हैं एडमिशन्स के। साथ में आप प्राइवेट देख सकते हैं तो जैसे BIT मेसा है, IIIT भुवनेश्वर, IIIT नयापुर, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो ये आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। तो हम ऑल में फिर से जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेज में इंडिविजुअली कॉलेज का कट ऑफ क्या है या ब्रांच, पूरे ब्रांच में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन्स क्या है। तो कोई भी कॉलेज हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर IIIT भागलपुर ले लेते हैं। IIIT भागलपुर का अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पर 3 ब्रांच आप देख रहे होंगे। इसमें एक ब्रांच में 50-50% चांस है इस रैंक पर, 55,012 रैंक पर। इसमें हम देखेंगे CS का अगर कट ऑफ हम देखना चाहें तो CS का 30,423 से आपका फर्स्ट राउंड में गया था और राउंड 6 तक आपका नॉर्मल काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद स्पेशल राउंड में इसका जो है कट ऑफ 50,801 गया था इसका कट ऑफ। इसी तरह कम्युनिकेशन का हम लोग देख सकते हैं तो कम्युनिकेशन का देखेंगे कि 34,111 गया था। इसी तरह राउंड 2, राउंड 3, राउंड 6 में आपका 44,226 और स्पेशल राउंड में सेकंड में अगर देखेंगे तो 62,300
62,334 गया था। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ ग्रीन के साथ साथ SR1 लिखा है। दैट मीन्स कि राउंड 1 में, साथ में आप देखेंगे कि ग्रीन कर लिखा है SR1, दैट मीन्स कि स्पेशल राउंड के फर्स्ट राउंड में आपको मिल सकता है। इसी तरह मैकेनिकल का भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ की राउंड 1 राउंड 2 का कितना आपका लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको एक ही बार में ये सारा पर्टिकुलर कॉलेज का इंडिविजुअली ब्रांच वाइज कट ऑफ किया गया था। राउंड 1 राउंड 6 से लेकर राउंड 6, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, ये सारे आपके इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। होप ये आपको इंफॉर्मेशंस अच्छा लगा होगा। आपको इजीली आपके रैंक के बेस पर कहाँ कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन जितने भी ब्रांच अवेलेबल है वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन्स क्या है और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था, ये सारी जानकारी आपको बहुत ही समराइज फॉर्म में दिया गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने अब जो शिक्षा समाधान का ऐप है, आपका जो बेसिक क्वेरी होता है कि आपका जो रैंक JEE मेन में ऑब्टेन किया है उसके हिसाब से कौन से NIT, IIIT, GFT में मिल सकता है, ताकि उसी के हिसाब से आप अपना फर्दर प्लानिंग कर सके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन्स के लिए सबसे बेस्ट ऐप है और बहुत ही इजी वे में आपको ये बताया गया है कि आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से ब्रांच मिल सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच का कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गया था। ये सारे एल्गोरिथम से आपके रैंक को मैच कर बहुत ही इजी वे में आपको बताया गया है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए और ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Shiksha Samadhan, simplifying admission process. Download the app now.